हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रशांत सिंह राठौर। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रीएम्बल। आप सभी को पता है और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। भारतीय संविधान सभा के एक मेंबर थे ठाकुरदास भार्गव जी। उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है प्रीएम्बल को। अब प्रीएम्बल को समझने के लिए इसके कुछ की वर्ड्स हैं जिन्हें अगर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया तो हमें प्रीएम्बल बहुत आसानी से समझ आ जाती है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, वो किसी धर्म में अपनी बिलीफ नहीं रखता है, सभी को बराबर से रिस्पेक्ट करता है। इसके उलट अगर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो वो एक इस्लामिक कंट्री है, ना कि सेक्युलर कंट्री। सेकेंड है सोवरेन, संप्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि इंडिया न सिर्फ अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों मैटर में खुद के निर्णय ले सकता है, तो थर्ड कंट्री या थर्ड पावर इसको इंटरफेयर नहीं कर सकती। थर्ड वन इज सोशलिस्ट समाजवादी। भारत में गरीबी और अमीरी का गैप कम से कम हो या ना के बराबर हो, इस बात का ध्यान भारत सरकार रखती है। इसलिए जब वेल्थ या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें इस बात को ध्यान रखा जाता है कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर जनता पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के द्वारा चुनती है और वो जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। रिपब्लिक, हम हर 26 जनवरी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडेटरी होगा। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है जो कि जनता द्वारा चुना जाता है। क्या कोई ऐसा देश है जो रिपब्लिक नहीं है? तो यस, इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है। वहां पे हेड ऑफ द स्टेट किंग और क्वीन होते हैं जो कि हेरिडेटरी होते हैं, वंशानुगत होते हैं। फिर हम बात करते हैं जस्टिस में। तो भारतीय प्रियम्बल में 3 प्रकार की जस्टिस की बात की है। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस की बात की है। भारत के किसी भी नागरिक के साथ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फिर आते हैं लिबर्टी, आजादी। तो भारत के नागरिक को किसी भी थॉट को सोचने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए, एनेक्ट करने के लिए वो आजाद है, उस पर किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। इक्वलिटी, इक्वल बिफोर द लॉ। भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के सामने बराबर है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति अमीर है, उसने किसी व्यक्ति का मर्डर किया तो उसे 10 साल की सजा, कोई गरीब है उसने मर्डर किया तो उसे 15 साल की सजा। ऐसा कभी नहीं होगा। इक्वल बिफोर द लॉ हमारी प्रियम्बल में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को मेक श्योर करता है कि प्रत्येक नागरिक लॉ के सामने इक्वल हो। आता है फर्टर्निटी, भाईचारे के ऊपर। तो भारत का प्रत्येक नागरिक भाईचारे को प्रमोट करेगा, उसको बढ़ावा देगा और इस बात में बिलीव करेगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक, हम सब एक ही फैमिली के लोग हैं और हम भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। तो ये थे कुछ कीवर्ड्स। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।